नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस मामले की जांच के लिए गठित पार्टी की तथ्यान्वेषी टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट मिलने के बाद जेपी नड्डा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट साफ दिखाती है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की संवेदनशीलता ना के बराबर है। नड्डा ने कहा कि संदेश खाली से लेकर आरजीकर अस्पताल और अब लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ हुई घटना सभी में एक जैसा पैटर्न नजर आता है। सरकार की चुप्पी, प्रशासन की निष्क्रियता और आरोपियों को बचाने की कोशिश। बीजेपी ने इस रिपोर्ट के आधार पर ममता बनर्जी सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि अगर सरकार आंखें मूंदी रही तो पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन तेज करेगी। नड्डा ने आगे कहा कि बीजेपी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर ही रहेगी। तेलंगाना में सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की खुली बहस की चुनौती को स्वीकार करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब पहुंचे। केटीआर ने कहा कि वे मुख्यमंत्री का इंतजार करते रहे लेकिन रेवंत रेड्डी नहीं आए। केटीआर ने कहा कि वो किसी भी वक्त किसी भी जगह पर बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि तेलंगाना के लोग कांग्रेस की वादा खिलाफी और झूठे वादों से परेशान हैं। केटीआर ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये सच्चाई समझनी चाहिए कि एनडीए के लोग रेवंत रेड्डी को बचाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए के नेताओं ने रेवंत रेड्डी पर तेलंगाना सरकार को कांग्रेस का एटीएम बनाने का आरोप तो लगाया लेकिन किसी तरह की जांच या कार्रवाई नहीं हुई। केटीआर ने कहा कि इस बहस के जरिए वे जनता के सामने कांग्रेस की असलियत लाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि सीएम रेवंत रेड्डी कब केटीआर की इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। इनकी जो रवैया है, इनकी जो सोच है, इनकी जो ढोंग है, ये सब हमारी तेलंगाना की जनता जान चुकी है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो पॉलिटिकल टूरिस्ट बन के आए और यहाँ पे एससी एसटी डिक्लेरेशन, बीसी डिक्लेरेशन, तेलंगाना यूथ डिक्लेरेशन, 2 लाख युवाओं को रोजगार, ये सब वादा किया। ये तेलंगाना की समाज आज हर चीज नोट कर रही है। आज मुख्यमंत्री के लिए हमने इंतजार किया, वो आए नहीं। हम तो तैयार है, आगे भी मुख्यमंत्री अगर प्लेस तय करेंगे, डेट तय करेंगे, जहां भी वो बुलाएंगे हम तैयार रहेंगे, हम आएंगे। और साथ ही साथ आखिरी में मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की गद्दारी, कांग्रेस पार्टी की जो फरेब आज तेलंगाना की जनता को समझ आ गई। पता नहीं क्यों मोदी जी को नहीं समझ आ रहा है। बार बार आते हैं मोदी जी और अमित शाह जी और कहते तो बातें तो बहुत करते हैं। आके कहते हैं कि रेवंत रेड्डी यहां पे तेलंगाना गवर्नमेंट को कांग्रेस पार्टी के लिए एटीएम बना दिया। इनकी जो रवैया है, इनकी जो सोच है, इनकी जो हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जब से उन्हें परिवहन विभाग और बिजली बोर्ड के अधीन विद्युत निरीक्षण विभाग का जिम्मा मिला है तब से बड़ी संख्या में लोग उनसे भ्रष्टाचार और जबरन वसूली की शिकायतें कर रहे हैं। विज ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते को इन लोगों पर छापा मारने और तुरंत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री विज ने साफ कहा कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त मिलेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। विज ने यह भी कहा कि सरकार जनता को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जनता को भी चाहिए कि ऐसे मामले की खुलकर शिकायत करे ताकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके। देखिए, जब से मेरे पास ये विभाग मिले हैं, हर आदमी बड़ी बड़ी सिफारिशें लेके आता है कि ट्रांसपोर्ट में एमवीआई विभाग में लगा दो और बिजली बोर्ड में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के विभाग में लगा, और बड़ी बड़ी सिफारिशें आती। तो पहले तो मुझे पता नहीं था, फिर मैंने जांच की इन दोनों विभागों की अत्यंत लूटपाट है, इसलिए मैंने
क्योंकि हमारी एजेंसी बनी हुई है, मुख्यमंत्री जी के फ्लाइंग स्क्वाड को मैंने लिखा है कि आप इन पे रेडे मारो, इनको पकड़ो, जो है। देखिए, जब से मेरे पास ये विभाग मिले हैं, हर आदमी बड़ी बड़ी सिफारिशें लेके आता है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर आदिवासी विरोधी मानसिकता रखने का गंभीर आरोप लगाया है। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस नेता उदित राज, अधीर रंजन चौधरी, अजय कुमार और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर संविधान और आदिवासी समाज का अपमान किया है। राष्ट्रपति को मुर्मोजक्य के संबोधित किया और फिर भू माफिया तक कह डाला, जो उनके आदिवासी महिला के प्रति दुर्भावनाओं को दिखाता है। कांग्रेस की यह सोच आदिवासी समाज और महिला राष्ट्रपति दोनों का अपमान है और देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उदित राज कहते हैं द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, चमचागिरी की भी हद है। कहती है 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता चले। उदित राज। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी, आप याद करिए, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव चल रहे थे और अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी थी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए हैं, हमारे लिए क्यों नहीं। आप सोचिए किस तरह की टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी की जा रही है एक महिला के लिए, एक आदिवासी महिला के लिए। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। और मैं आपको याद दिलाता हूं, सजग पत्रकार वहां खड़े थे, उन्होंने कहा अधीर जी राष्ट्रपत्नी आप कह रहे हैं, राष्ट्रपति कहना चाहिए। कोई आत्मग्लानि उन्हें नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बिना रीढ़ की यह हड्डी अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने झुकती है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मेहनत करके कर्मठता से, ईमानदारी से, कर्तव्य परायणता से आगे बढ़ के देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद तक पहुंचता है तो सबसे ज्यादा ईर्ष्या, जलन होती है तो वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं में होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में आदिवासी विरोध मानसिकता। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का अपमान किया है, दलित विरोधी मानसिकता। जो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेके चलते हैं, उन्हीं के इशारे पर रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं कि पूरा भारत, हर नागरिक भारत का, आदिवासी समाज, दलित समाज, महिला, सब आज निंदा कर रही हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना नेता संजय निरुपम ने एक युवक के द्वारा महिला नेता राजश्री मोरे से बदसलूकी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरोपी युवक नशे में था, अर्धनग्न हालत में था और मनसे का नाम लेकर लगातार गाली गलौज कर रहा था। निरुपम ने कहा कि मराठी भाषा और उसके बोलने वालों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग राजनीति के लिए मराठी भाषा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी गाली देने या धमकी देने का हक नहीं है। राजश्री मोरे के साथ हुए दुर्व्यवहार में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। शिवसेना नेता ने मांग की है कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले।
राजश्री मोरे मैडम के साथ कल परसों जो दुर्व्यवहार किया गया, एक नौजवान शराब की नशा में धुत था, अर्धनग्न था और वो मनसे का नाम लेके इनको लगातार गाली दे रहा था, धमकी दे रहा था और कह रहा था कि मेरे पिता मनसे के उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद पुलिस केस हुआ। आज हम यहां पे मोरे मैडम को लेकर यहां आए हैं ताकि सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से न्याय मिले। मराठी भाषा का मान सम्मान होना चाहिए महाराष्ट्र में, इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के लोगों की मातृभाषा और मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए। मराठी भाषी के लोगों का भी मान सम्मान होना चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मराठी भाषा के नाम पर एक अपना राजनीतिक दुकान चला रहे हैं, उनसे हमारा यही निवेदन है कि आप भाषा का आग्रह रखिए, लेकिन लोगों को धमकी देना, मारना, गाली देना, इस प्रकार की हरकतें बंद करिए। राजश्री मोरे जैसी महिलाओं को मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। राजश्री मोरे मैडम तिरुवनंतपुरम के केरल विश्वविद्यालय परिसर में आज एसएफआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल पर विश्वविद्यालय के भगवाकरण का आरोप लगाया और कहा कि केरल के शिक्षा तंत्र को राजनीतिक रंग देकर बर्बाद किया जा रहा है। एसएफआई कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में घुस आए और कुलपति कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्यपाल शिक्षा के क्षेत्र में आरएसएस के विचारधारा को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे शैक्षणिक स्वतंत्रता का खतरा पैदा हो गया है। प्रदर्शन के चलते परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन रहा है और पुलिस को मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हटाना भी पड़ा। एसएफआई नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर भगवाकरण की कोशिश बंद नहीं हुई तो वे राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की राजनीति से इसे दूर रखा जाए और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। प्रशासन ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल स्थिति काबू में बताई जा रही है। कुलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिजर्वेशन रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के करीबन 1,50,00,000 लोग रोजगार के लिए राज्य से बाहर रहते हैं। ऐसे में वे लोग वोट कैसे डालेंगे और जरूरी दस्तावेज कहां से लाएंगे, ये बड़ा सवाल है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया था, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि नए कानून बनाकर लोगों के इस अधिकार को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह भारत के लोगों को मंजूर नहीं है और अगर ऐसा चलता रहा तो लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख ने केंद्र सरकार से अपील की है कि मजदूरों और प्रवासी वोटरों की दिक्कतों को समझा जाए, उनके वोट डालने के अधिकार को सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र से जुड़ा मुद्दा है। आज इलेक्शन कमीशन ने अपना ही ऑर्डर निकाला कि नहीं, आपको नए वोटर लिस्ट में आना है। जो साल से इलेक्शन में ऐसा कर रहे हैं, आप बताइए मुझे, 1 करोड़ से ज्यादा लोग, शायद 1,50,00,000 बिहारी बाहर काम कर रहे हैं। वो कहां से वोट देंगे? वो कहां से वो फॉर्म भरेंगे? कहां से फोटो लाएंगे? माँ बाप का गुजर गए उनके वो लाओ, उनके सर्टिफिकेट लाओ। बल्कि आईन जब बना था, अंबेडकर साहब ने जब आईन बनाया था, उसमें हर एक को हक था, हर एक को, कि वो वोट दे। और फिर इसमें अमेंडमेंट आया कि 18 साल का जब होगा बच्चा वो वोट दे सकता है। आज इन्हें नया ही कानून निकाला जो कॉन्स्टिट्यूशन आईन के खिलाफ है, मगर बैठे अपने मालिक को रजा कर। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाउस ऑफ हिमालयाज नाम के आउटलेट का उद्घाटन किया। इस आउटलेट के जरिए उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के पारंपरिक उत्पाद, हस्तशिल्प
और जैविक सामान राजधानी में लोगों तक आसानी से पहुंच पाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह पहल राज्य के कारीगरों और स्थानीय उत्पादकों को सीधा बाजार मुहैया कराएगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज केवल एक दुकान नहीं बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति, शिल्प और पहाड़ी स्वाद का जीवंत केंद्र होगा। सीएम धामी ने उम्मीद जताई है कि इस तरह के आउटलेट से राज्य के छोटे उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के ग्रामीण इलाकों में आर्थिक मजबूती आएगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी और दिल्ली वासी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी से उत्तराखंड के उत्पाद अपनाने और स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील भी की है। पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के मामले ने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। इस हत्याकांड पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हत्या का आरोपी उमेश यादव है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। सम्राट चौधरी ने साफ किया है कि इस हत्याकांड में जो भी लोग शामिल होंगे उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट दी गई है ताकि जांच में कोई रुकावट न आए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार अपराधियों पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना ही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाई जाएगी। गोपाल खेमका की हत्या के बाद व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। इस बीच प्रशासन ने भरोसा दिया है कि पटना समेत पूरे राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। ठाणे जिले के मीरा भयंदर इलाके में भाषा विवाद को लेकर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में मनसे कार्यकर्ता शहर के विभिन्न इलाकों से जुटे और मराठी भाषा के सम्मान को लेकर जमकर नारेबाजी की। मनसे कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मीरा भयंदर में मराठी भाषा की लगातार अनदेखी की जा रही है और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मनसे नेताओं ने कहा कि क्षेत्र में सरकारी दफ्तरों और बोर्डों पर मराठी का प्रयोग अनिवार्य किया जाए वरना आंदोलन और भी उग्र होगा। प्रदर्शन के दौरान मनसे कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर मराठी भाषा और स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभालते और प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करवाया। मनसे नेताओं ने साफ कहा कि महाराष्ट्र में मराठी की उपेक्षा अब किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष होगा। बिहार सरकार ने युवाओं और महिलाओं के हित में बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा युवा आयोग का गठन है जो राज्य के 18 से 45 वर्ष के युवाओं से जुड़ा होगा। आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। आयोग उन प्रवासी युवाओं पर भी काम करेगा जो राज्य से बाहर नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही उच्चतर माध्यमिक और डिग्री कोर्स करने वाले छात्र, बेरोजगार युवा, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र भी इस लाभार्थी समूह में शामिल होंगे। इसके अलावा सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति के सभी पदों पर केवल राज्य के मूल निवासी महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। सरकार का यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण को और भी मजबूती देगा। मंत्रिपरिषद में 43 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वह है बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। युवा आयोग 18 वर्ष से 45 वर्ष युवाएं जो हैं उनसे संबंधित है। इसके लिए एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे। इसमें इस आयोग के द्वारा युवाओं से संबंधित जितने कार्य हैं उसके बारे में विचार करेगी।
आयोग में जो लाभ समूह हैं जिनसे संबंधित है वह है राज्य के बाहर काम करने वाले, अध्ययन करने वाले बिहार के प्रवासी। युवा आयोग में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र, डिग्री पाठ्यक्रम करने वाले छात्र, बेरोजगार युवा, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र और युवाओं का अन्य कोई समूह जिन्हें आयोग हस्तक्षेप योग्य समझे। तो एक नया आयोग आज सरकार ने नया गठन करने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद में 43 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वह है बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। युवा आयोग 18 वर्ष से 45 वर्ष युवाएं जो हैं। महाराष्ट्र में मीरा रोड पर मराठी मोर्चे को पुलिस के द्वारा अनुमति नहीं देने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मराठी एकीकरण समिति समेत कई संगठनों ने मोर्चा निकालने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने मंजूरी नहीं दी। मंत्री प्रताप सरनाइक ने साफ कहा है कि वे रैली में जरूर जाएंगे और चुनौती दी कि अगर पुलिस में हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार कर ले। मराठी अस्मिता की आवाज उठाने को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी भी देखी गई। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक पदाधिकारी के बेटे राहिल शेख ने शराब के नशे में धुत होकर बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। राहिल शेख ने पेशे से इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे की कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान राहिल कार में अर्धनग्न हालत में था और राजश्री मोरे को गालियां देते हुए उनका मोबाइल वीडियो कैद हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। घटना के बाद शिवसेना नेता संजय निरुपम के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं और पीड़ित राजश्री मोरे पुलिस स्टेशन पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि आरोपी को पुलिस स्टेशन से ही जमानत दे दी गई, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि आरोपी को राजनीतिक दबाव में तुरंत जमानत दे दी गई और अब शिवसेना इस मामले को लेकर सड़क से सदन तक आवाज उठाएगी। राजश्री मोरे ने भी आरोपी को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। अकोला जिले के तेलहारा तालुका का सबसे बड़ा दानापुर स्वास्थ्य संवर्धन केंद्र खुद बीमार हालत में है। करीबन 45,000 ग्रामीणों की सेहत इस केंद्र पर निर्भर है, लेकिन यहां डॉक्टर और स्टाफ की भारी कमी ने मरीज को बेहाल कर दिया है। 34 गांव और 7 उपकेंद्रों को संभालने वाला यह केंद्र मानसून में और भी जरूर ही जो है वो बेहाल हो जाता है, लेकिन हालत यहां पर जस के तस बने हैं। इलाके में बुखार, सर्दी, खांसी जैसी बीमारियां बढ़ने लगी है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पर ना तो पर्याप्त कर्मचारी मौजूद हैं और ना ही अधिकारी मुख्यालय पर रहते हैं। मरीजों को रात में सबसे ज्यादा परेशानियां होती है। अगर कोई आपात मरीज देर रात आता है तो इलाज के बिना जान जाने का खतरा भी बन जाता है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए क्वार्टर भी बनवाए हैं, लेकिन इनका उपयोग ना हो रहा है। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि अधिकारी तुरंत योजना बनाएं और डॉक्टरों की मौजूदगी सुनिश्चित करें। जिला स्वास्थ्य अधिकारी की भी शिकायत भेजी गई है कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।